बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। जब छुआरे की बात आती है तो ये एक जन्नत का मेवा भी है और अरब की सौगात भी है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जैसे ही छुआरे की बात आती है तो सबसे पहले ढक्की की जो खजूर है उसकी आलमी शोहरत आप सबको पता है। ढक्की की जो खजूर है वो छुआरा बनाने के लिए आलमी शोहरत रखती है। तो आज तफसीलन बात करेंगे और अमली तौर पर आपको दिखाएँगे भी सही कि ढक्की खजूर का छुआरा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और इसकी जो कटाई है खजूर की हम लोग किस तरह करनी है ताकि एक अच्छा छुआरा बनाया जा सके। तो मैं एक फार्म पे मौजूद हूँ जिनसे तफसीलन बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी मालूमात लेके आप तक पहुँचाएँगे और ऐसी मालूमात किसी ने पहले नहीं दी होंगी और तफसीलन और अमली तौर पर आपको ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई होंगी जो मैं यहाँ पर पीछे आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम यहाँ पे आपके पास इसलिए मौजूद हैं कि हमारे काफ़ी काश्तकार भाई और जो दोस्त थे वो सवाल कर रहे थे कि जो ढक्की खजूर है उसका छुआरा कैसे बनाया जा सकता है। तो उस हवाले से पहला जो सवाल है हमारे काश्तकारों का, ये बताएं कि ये जो खजूर है ये पौधे से हमने कब कटाई करनी है या इसकी हालत कैसी होनी चाहिए जो हम मतलब कि छुआरा बना सकते हैं? जब ये सब्ज़ होगा उस वक्त तक इसकी कटाई नहीं होएगी। जब ये पीला हो जाएगा ना, बिल्कुल पीला हो जाएगा, उस वक्त इसकी कटाई करनी चाहिए। जब तक पीला ना हो उस वक्त कटाई नहीं करनी चाहिए। कटाई करने के बाद ये गुच्छे बने हुए हैं तो आप इसको अलग कैसे करते हैं या किन चीज़ों में इसको स्टोर करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं? जब ये कटाई हो के आ जाती है ना बिल्कुल फार्म पे, कटाई होने के बाद हम इसको मज़दूर जो है वो इसको अलहदा करता है। ठीक है। जो साफ़ है वो अलहदा करता है, जो सब्ज़ है अलहदा करता है, जो ज़ख्मी होता है खजूर का दाना वो जो ख़राब होता है वो उसको भी छांटी करते हैं, अलहदा करते हैं। अलहदा करने के बाद फिर इसको टोकरियों में डालते हैं। तो आप इसको जब टोकरियों में डाल लेते हैं तो इसकी कोई सफाई वगैरह भी करते हैं, धोते भी हैं इनको? हाँ, टोकरियों में डालने के बाद ये कम से कम 8 टोकरियाँ एक कढ़ाई में डालते हैं। उसमें पानी होता है, साफ़ सुथरा पानी होता है। हर 7 कढ़ाई के बाद पानी साफ़ होता है और उसको धोते हैं। धोने के बाद फिर एक टोकरी में डाल के रख देते हैं और जब वो खुश्क हो जाती हैं तो फिर में कढ़ाई में डालते हैं। ठीक है। तो हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि जब आप इसकी कटाई कर लेते हैं, खजूरें हैं गुच्छों से अलग करने के बाद आप रख लेते हैं तो कितने दिन बाद जो है हमने इसको या कितने घंटे के बाद इसको कढ़ाई में डालना है? जब ये साफ़ हो जाती हैं अलहदा कर जो छांटी के बाद टोकरियों में भर के पानी वाली कढ़ाया होते हैं उसमें डाल देते हैं। पानी वाले कढ़ा से निकाल के टोकरियों में रख देते हैं और उसके बाद जब आग फुल जल जाती है, पानी फुल गर्म हो जाता है, जो दूसरा कढ़ा है उसमें फिर 7-8 टोकरी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके लिए लादा कढ़ा है कि आप उसमें पहले दूसरे में डालते हैं। तो ये पानी गर्म करने का तरीका है या जो उबालते हैं कितनी देर मतलब कि पानी उबलता है फिर उसके बाद आप खजूरें डालते हैं? पहले कम से कम ज़्यादा नहीं तो घंटा डेढ़ लग जाता है कढ़ाई को गर्म करने में। शुरू जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये गर्म होने के बाद ये बाद में जो है 7-8 कढ़ाइयाँ जो पानी से निकली हुई पड़ी होती है ना टोकरी में, वो माल उठा के गर्म पानी फुल गर्म पानी होने के बाद उसमें 7 टोकरे डाल देते हैं। ठीक है। तो ये जब आप उसमें टोकरी से लादा निकालने के बाद जो आप कढ़ा में डालते हैं तो जो हमारी खजूर है टोकरे में या कढ़ा में वो कितनी देर वो जो है ना वहाँ पे उबालते हैं? तो उबालने के बाद जो हमारा छुआरा तैयार होता है वो कितनी देर लगती है और उसमें कोई और चीज़ तो नहीं डालते आप लोग? ये जो दवाई वाला है ना केमिकल वाला, ये जो केमिकल वाला है ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 मिनट इस पे लग जाते हैं। जो केमिकल वाला है उसका रंग भी यही पीला ही होएगा। जो बग़ैर केमिकल का जो बग़ैर है वो 5-7-10 मिनट में वो कढ़ाई तैयार हो जाती है जो बग़ैर केमिकल की है। ठीक है। हाँ, तो मतलब कि ये जो बगैर केमिकल वाला जो खजूर है जब आप कढ़ा में डालते हैं तो 5-7 मिनट में तैयार हो जाता है? हाँ, बग़ैर केमिकल वाला है वो तैयार हो जाता है 7-8 मिनट में। जो केमिकल वाला है वो 20-25 मिनट में तैयार होता है। ठीक है। तो इस वक्त जो हमारे दोस्त देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है खजूर से जो छुआरा बनाने का अमल है वो जारी है यहाँ पे और वो भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो मतलब कि जो इसकी खजूरें हैं वो कैसे लादा की जाती हैं, टोकरियों में कैसे स्टोर किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जब आप इसको मतलब कि जब छुआरा बन जाता है कढ़ा से निकाल लेते हैं तो इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, कहाँ ज़ख़ीरा करते हैं इसको छुआरा बनाने के बाद? जब ये 25 मिनट के बाद कढ़ा तैयार हो जाता है फिर इसको टोकरियों में डाल देते हैं। टोकरियों में डाल के फिर इसको बाहर पड़च होता है, धूप में पड़च जो है वो बिछे पड़े हैं उनके ऊपर माल डाल देते हैं। फिर माल डालने के बाद इनको हाथ लगाना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे जब आप माल वहाँ पे डालते हैं तो वहाँ आप जो है इनको इकट्ठा डाल देते हैं या जैसे कि आपने बताया कि उनको हाथ लगाते हैं, बिखेरते हैं? तो वहाँ पे जो आप धूप में रखते हैं तो कितनी देर वहाँ पे पड़ा रहता है?
कम से कम 5 दिन एक पड़च पे पड़ा रहता है और माल जो है एक टोकरी का 2 पड़छों पे डालते हैं, कम थोड़ा थोड़ा डालते हैं ताकि आसानी भी हो जाए और जल्दी भी खुश्क हो जाए। ठीक है। हाँ। तो एक टोकरी कितने वज़न की है और एक टोकरी से कितना छुआरा निकलता है तकरीबन आपके अंदाज़े के मुताबिक? मेरे अंदाजे के मुताबिक एक टोकरी 20 किलो की है। और इससे छुआरा कितना निकल आता है? छुआरा 10 किलो आराम से निकल आता है, 10 किलो एक टोकरी से। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि जब आप छुआरा तैयार कर लेते हैं और वहाँ पे पड़च पे इसको जो है बिखेरते हैं, तो वहाँ पे बिखेरने के बाद कोई और चीज़ वगैरह या कोई केमिकल लगाते तो नहीं है, या कोई और चीज़ मतलब कि उसको हिफाजत रखने के लिए, ख़राब ना होने के लिए कोई चीज़ लगाते हैं उसको? और उसके बाद जब ये पड़च पे माल डाल देते हैं ना, कढ़ाई वाला पड़च पे डालने के बाद कोई केमिकल नहीं लगाते, कोई कुछ भी नहीं करते। और हाथ जो है वो 15-20 मिनट बाद इसको हाथ लगाते हैं ताकि जो इसकी जो अपनी जगह है वो अदली बदली होती रहे। और हाथ लगाने के बाद जब शाम होती है इसको वही जो पड़च है आधा पड़च इसके ऊपर डाल देते हैं। उसकी क्या वजह है कि आप आधा पड़च ऊपर डाल देते हैं? उसकी वजह यही है, अगर वो पड़च नहीं डालेंगे तो रात को नमी पड़ती है, फुंगार बारिश की होती है, वो माल ख़राब हो जाता है। तो जब आपका ये छुआरा तैयार हो जाता है, पड़च पे पड़ जाता है, तो तकरीबन 5 दिन या 6 दिन में आपने बताया कि ये सूख जाता है, तो उसके बाद आप इसको कहाँ ज़ख़ीरा करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? इंशाल्लाह वो 5-6 दिन के बाद जो होता है वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो मज़दूर आदमी भाई काम कर रहे हैं वो छांटी करते हैं। अव्वल माल जो होता है वो अलहदा करते हैं, जो ख़राब होता है वो उसको अलहदा करते हैं, जो ज़ख्मी होता है, जो बिल्कुल ख़राब होता है उसको अलहदा कर देते हैं। भराई सब की अलहदा करते हैं। और उसके बाद जो भर जाती है बिल्कुल बोरी भराई हो जाती है। भराई करने के बाद फिर हम इसको बार जो है ख़रीदार जो हैं भाई उनसे रब्ता करके फिर उनको बेच देते हैं, मंडी सखर में बेच देते हैं। तो इसके अलावा मंडी सखर के अलावा आपके कोई और भी इसके ख़रीदार हैं, या इसके अलावा कौन सी जो मंडियाँ हैं उनमें भेज देते हैं, या आप इसके अलावा कहाँ पे भेजते हैं इसको? हम तो उधर सखर में बेचते हैं और जो उधर के जो व्यापारी हैं वो पता नहीं कहाँ बेचते हैं। ये जो मेवा पूरी दुनिया खा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मेवा मीठा है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो ढकी खजूर है, या वैसे बात कर लीजिए जो छुआरा है इसको दिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एक जन्नत का मेवा भी समझा जाता है। तो इसके अलावा हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि ये खजूर का छुआरे के अलावा और भी कोई काम करते हैं? हाँ, ये जो है छुआरा है कि आप चाहें तो इसको खजूर भी बना सकते हैं जो माह रमज़ान में काम आती है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको खजूर बनाएं, आपकी मर्ज़ी चाहे इसको छुआरा बनाएं। और आपकी भी ये भी मर्ज़ी है, केमिकल वाला बनाएं तो वो सफ़ेद रंग का होएगा, पीले रंग का होएगा, और जो बग़ैर केमिकल का होएगा वो काले रंग का होएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने सुनी है कि एक काले रंग का होता है, एक नर छुआरा होता है। तो इस हवाले से हमारे काश्तकारों को बताएं कि ये कौन कौन सी इकसाम हो सकती हैं, या इस खजूर के बाद जो छुआरा बनता है वो कितनी किस्म का हो सकता है? बस हम तो ये 2 किस्में बना रहे हैं। एक जो काले रंग का है वो बग़ैर केमिकल का है, वो सिर्फ पानी में उबलता है। वो 7 मिनट 8 मिनट पानी में उबलता है। पानी में उबलने के बाद फिर हम उसको टोकरी में डालते हैं। टोकरी में डालने के बाद जब पानी खुश्क हो जाता है फिर हम जो पड़च बिछाए रखे हैं उन पड़च के ऊपर डाल देते हैं, वो हो जाता है काले रंग का। और जो इसी खजूर को हम अगर वो केमिकल वाला बनाएं तो वो केमिकल वाला है जो वो 20-25 मिनट में वो तैयार होता है। तैयार होने का रंग पीले रंग का होएगा जो केमिकल वाला है, जो बग़ैर केमिकल का होएगा वो काले रंग का होएगा। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि जब आप तकरीबन 7 से 8 टोकरियाँ डालते हैं तो उसमें तकरीबन 1 कड़ा में पानी इस्तेमाल किया जाता है, या कितना पानी डालते हैं 1 कड़ा में? 1 कड़ा में कम से कम पानी ज़्यादा नहीं तो 3 मन पानी होता है, 3 मन। और जो बड़े वाला कढ़ा होगा जो कम से कम 2-2.5 मन का जो बड़ा कढ़ा होगा उसमें ज़्यादा पानी डलता है। हमारे यहाँ छोटा कढ़ा है और इसमें हम पानी कम डालते हैं। वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, चाहे बड़ा वाला कढ़ा ले या छोटे वाला, वो तो हर किसी की अपनी भाई की मर्ज़ी है। ठीक है। इस वक्त जो ये भाई काम कर रहे हैं इस कढ़ा पे, ये तकरीबन कितने लीटर वाला पानी इसमें मतलब कि इस्तेमाल हो सकता है, या कितने लीटर वाला कढ़ा है इस वक्त ये? इस वक्त ये 3 मन का है। ये इस वक्त 3 मन का है। और हर कढ़ा माल निकलने के बाद इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद फिर दूसरा पानी डालते हैं। साफ़ पानी डालने के बाद फिर वो नया माल तैयार करते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी चंद मालूमात के छुआरा कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके अलावा और भी हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि इस छुआरा बनाते वक्त हमने कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, या कौन कौन सी हिफाजती इक़दाम करने ताकि हमारा छुआरा ना ख़राब हो। बाकी इसकी जो है बहुत हिफाजत करनी पड़ती है, और ख़ास तौर से इसको जो नीचे दाने पड़े होते हैं, जो गिर जाते हैं, जो लापरवाही करते हैं मज़दूर, उसको उठा के फड़ज के ऊपर रखना चाहिए। इसके ऊपर किसी का पाँव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ऑर्डर भी लेते हैं, या किसी और का भी काम करते हैं, या सिर्फ अपना ही जो खजूरें हैं उसका काम करते हैं? या क्योंकि हमारे अक्सर काश्तकार कहते हैं कि हम भी खजूरों से छुआरे बनवाना चाहते हैं, तो इस हवाले से आप काम करते हैं?
हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये जो है ये बिल्कुल ज़िम्मेदार खान साहब का ये माल है, ये तैयार हो रहा है। और उनसे रब्ता करने के बाद जो दूसरे भाई भी हैं वो भी मालूमात करने के बाद वो आर्डर देते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा भी माल तैयार कर दो। और ये जो भाई हैं उनका भी माल तैयार कर देते हैं, अपना भी करते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। ज़्यादातर अक्सर अपना माल तैयार करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इनसे कह दूंगा कि आप अगर अपना छुआरा बनवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इनका नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, तो आप इनसे रब्ता करके छुआरा बनवा सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की मालूमात हैं वो भी ले सकते हैं। बाकी मज़ीद आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो छुआरा बनाने का अमल है वो जारी है, तो वो आपको यहाँ पे अमली तौर पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब धोने के बाद ये भाई टोकरियाँ में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी सफाई होगी और इसकी लहदा जो छांटी है वो की जाएगी। छांटी करने के बाद इसको जो साफ़ खजूरें होंगी कढ़ाई में डाले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई होने के बाद इसको टोकरियाँ में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि जो यहाँ पे भाई हैं कढ़ा पे काम कर रहे हैं और जो छुआरा है वो बना रहे हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं तो काफ़ी यहाँ पे गर्मी भी होगी और यहाँ पे आप सख्त जो है गर्मी है वहाँ पे काम कर रहे हैं। गर्मी है वैसा भी इधर हम जो काम करते हैं मजदूर हैं जी, गरीब बताए जो इस काम करा, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे हम जी। गरीब बताए जो इसलिए काम करें, नहीं तो ये तो बड़ा गंदा काम है, ये कौन करेगा। सारे दिन आग में जल रहा हूँ इधर। ठीक है, बस को आने 15-20 मिनट 10 मिनट लगता है, वर उधर खड़े जाते हैं, वर इधर ही आते हैं। ठीक है, इधर ही आते हैं, वर काम करके शाम 6 बजे तक कढ़ाई चलती है। ठीक है। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको काम करते हुए? 15-20 दिन हो गया है। 15-20 दिन हो गए हैं। जी जी। तो यहाँ पे मेरा कैमरा मैन है, वो आपको दिखाएगा किस तरह यहाँ पे छुआरा बन रहा है, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे काफ़ी जो है गर्मी है और यहाँ पे जो छुआरा है बन रहा है, आप देख सकते हैं अच्छा छुआरा तैयार हो रहा है। बाकी आपको दिखा देते हैं कहाँ के बनने के बाद यहाँ पे जो है इसको कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। देख सकते हैं कि कढ़ा से निकालने के बाद यहाँ पे इसको जहाँ पे फर्श पे बिछाया जाता है ताकि इसको अच्छी तरह सुखाया जा सके और सुखाने के बाद जो है इसका मुकम्मल छुआरा बन सके और अच्छी क्वालिटी का जो छुआरा यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में छुआरा रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जो छुआरा रखा हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। काफ़ी जो है अभी ये छुआरा तैयार है इस वक्त। तो ये थी सारी मालूमात के ढके खजूर से या दूसरी जो खजूरें हैं उससे कैसे छुआरा बनाया जा सकता है और छुआरा बनाते हुए हमने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि जो हमारा अच्छा छुआरा है वो बन सके, और छुआरा बनाने के बाद हमने इसकी कैसे एहतियात करनी है ताकि जो हमारा छुआरा है वो भी ख़राब ना हो। इसके अलावा आप इनसे छुआरा बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं, इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये थी सारी मालूमात कि किस तरह हम छुआरा बना के इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अला क्वालिटी का तजारती लिहाज से छुआरा तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद मुख्तलिफ जगह पर भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद नई मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें।